मम्मी सबकी गुरु होती है और उसके पास ज्ञान पर्याप्त होता है आपके लिए, लेकिन हम उसकी सुनते कम हैं। हमको लगता है मम्मी क्या जानती है जो हम जान रहे हैं। तो बाजीराव ने अपनी मां से कहा, मां मैं चाहता हूं कि जब मैं बड़ा हूं तो कोई मेरे से जीत न सके, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उसकी मां ने कहा, बेटा 3 चीजें, ताकत इकट्ठा करो, ताकत जितनी इकट्ठा कर सकते हो। तो इसको आप यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में लेना। ताकत का मतलब यह होता है डियर कि सिलेबस जो है ना, सिलेबस का जो हिस्सा है वो आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए सब्जेक्ट का, इसे कहते हैं ताकत। फिर उसने अपनी मां से सवाल किया कि मां अगर मैं और एक और योद्धा दोनों की ताकत बराबर होगी तो कौन जीतेगा? तो उसकी मां ने कहा, बेटा जिसमें फुर्ती होगी वो सामने वाले को गिरा देगा। यानी ताकत के बाद हमें फुर्ती की जरूरत होती है। फुर्ती का मतलब यह हुआ कि प्रश्न देखा, सोचा और लिखना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी मां से पूछा, क्योंकि उसको इतिहास लिखना था ना, तो उसने अपनी मां से पूछा कि मां अगर 2 लोग हों, दोनों की ताकत और फुर्ती बराबर हो तो कौन जीतेगा? तो उसकी मां ने कहा, जिसके पास बुद्धि ज्यादा होगी वो जीत जाएगा, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ऑन स्पॉट कोई नई चाल सोच लेगा। तो उसने पूरे जीवन काल में ताकत, फुर्ती और बुद्धि पे ही काम किया। एक बार उसने अपनी मां से पूछा कि मां बुद्धि का विकास कैसे होगा? तो उसकी मां ने कहा, बेटा इसके भी 4 पिलर हैं, 4। एक मैं आज बता देता हूं, 3 बताऊंगा आखिरी क्लास में। तो मां ने कहा 4 पिलर होते हैं। तो कहा बताओ मां। तो उसने कहा पहला पिलर है बेटा पेशेंस, यानी धैर्य। कहा मम्मा मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर इतना धैर्य आ जाए कि मेरे सामने सब लोग घुटने टेक दें। कहा ठीक है। 1 हफ्ता 10 दिन बीत गया तो उसकी मां ने कहा कि बेटा सुबह सुबह उठाई और एक बड़ी सी टोकरी दी। टोकरी समझते हो? ये वाली नहीं, बड़ी वाली दे दिया और कहा ये सामने बगीचे में चले जाओ, जितने पत्ते नीचे गिरेंगे सब उठा के टोकरी में रख देना। कहा ठीक है, मैं शाम को आऊंगी। बाजीराव सुबह सुबह निकल गया, दिन भर पत्ते इकट्ठा किया। शाम को उसकी मां पहुंची और टोकरी से सारे पत्ते निकाल के बगीचे में गिरा दी और खाली टोकरा उसके हाथ में दे दिया। कहा चलो घर। मां आगे आगे, बाजीराव पीछे पीछे। दूसरे दिन सुबह मां ने फिर यही कहा कि ये टोकरी लेके जाओ, बगीचे में जितने पत्ते गिने सब इस टोकरी में डाल देना, मैं शाम को आऊंगी। फिर शाम को गई, फिर सारे पत्ते गिरा दी। ये काम 1 दिन 2 दिन नहीं, 10-15 दिन लगातार चलता रहा। वो दिन भर पत्ते इकट्ठा करता, शाम को मां गिरा देती और खाली हाथ वहां से वापस आता। लेकिन उस 15 दिन के दौरान में उसने अपनी मां से एक बार भी नहीं पूछा कि जब शाम को पत्ते गिराने ही थे तो भरवाती क्यों हो, नहीं पूछा। तब उसकी मां ने कहा, बेटा तुमसे ज्यादा पेशेंस इस दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकता। परिणाम जानते हुए कि मैं पत्ते भरूंगा शाम को गिर जाएंगे, लेकिन उसने अपनी मां से सवाल नहीं पूछा। इसे कहते हैं धैर्य, यानी पेशेंस हमारा इस लेवल का होना चाहिए। बाजीराव की बात मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में आपको बताई कि पेशेंस तो अपने अंदर पैदा ही करना पड़ेगा और इस लेवल का पेशेंस पैदा करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात हम सफल हो जाएंगे। और अगर पेशेंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फेल होंगे। तो पेशेंस पैदा करो, समझ पैदा करो,